हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम समय में सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता है परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो यह किसका कथन है? तो यह जो है टीपू सुल्तान का कथन है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो यह किसका कथन है? तो यह टीपू सुल्तान का कथन है। यह सारे क्वेश्चन आपके कोई ना कोई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, या आपको कहीं ना कहीं कोई भी एग्ज़ाम्स हो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें ज़रूर फंस जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक पर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो यह जो है अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? समामेलन, युद्ध, धोखेबाजी, सहायक संधि। तो धोखेबाजी का जो है इन्होंने प्राप्त करने के लिए नहीं किया था, तो इस पद्धति को इन्होंने उपयोग नहीं किया था। बाकी और जो सारी पद्धतियां हैं इन्होंने प्रयोग किया था। किसने? वेलेस्ली ने। इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद शिरे मतलब सार ना दाद मतलब मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो यह किसका कथन है? तो यह गुरु तेग बहादुर का कथन है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को, तेग बहादुर सिंह को, अर्जुन देव को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा तेग बहादुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ यानी लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने, बंदा बहादुर ने, रणजीत सिंह ने, या फिर तेग बहादुर ने? तो लोहगढ़ नामक मजबूत किला बंदा बहादुर ने बनवाया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या जो है वह फर्रुखसियार बादशाह के आदेश पर की गई थी। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह, महासिंह, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह? तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना जो है वह कपूर सिंह ने की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? ऑप्शन है अमृतसर, मालवा, कांगड़ा, या फिर लाहौर? तो रणजीत सिंह ने लाहौर स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसलिए लाहौर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? ऑप्शन है अमृतसर विजय अभियान, मालवा विजय अभियान, कांगड़ा विजय अभियान, या फिर लाहौर विजय अभियान? तो रणजीत सिंह को अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर बंस, आउटर्म, सर चार्ल्स नेपियर, या फिर मैकाले? तो सिंध विजय का श्रेय जो है वह सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? तो यह किसने कहा था? तो यह लॉर्ड वेलेस्ली का कथन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वह कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो यह किस सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है,
भारत में सहायक संधि का जन्मदाता यानी आविष्कारक था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, डुप्ले या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सहायक संधि के आविष्कारक यानी जन्मदाता डुप्ले महोदय थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, क्लाइव, डुप्ले या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप जो है वह लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड हार्डिंग्स। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, पेशावर, अमृतसर या फिर रावलपिंडी। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? ऑप्शन है दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, कमजोर मुगल सम्राट, और डी जो कह रहा है वह आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो इसमें जो आपकी सफलता के लिए संभव कारण नहीं था वह था आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 69 में कौन विजयी हुआ? मराठा, हैदर अली, अंग्रेज या फिर हैदराबाद का निर्माण। तो प्रथम आंग्ल मैसूर में विजयी जो हुए थे वह हैदर अली हुए थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह युद्ध कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर लोदी वंश। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त करके साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य की जो है उन्होंने नींव डाली थी। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 20 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526 या फिर 15 अप्रैल 1528। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो है वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो यह किस युद्ध में हुआ था ऐसा? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। तो यह जो है इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है खजाने का मुंह खोल दिया था कि जो भी अमीर और सगे संबंधी हो उनके लिए खुला दरबार था। तो वहाँ पर इनको जो है कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था वह 1526 में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? हुमायूं ने, शेर शाह सूरी ने, अशोक ने या फिर अकबर ने। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड
जो है वह शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? सिद्दी बसीर, बुलंद दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा या फिर जामा मस्जिद। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें पूछ रहा है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? फिरोज शाह, अब्दुल रशीद, अब्दुल फजल या फिर अमीर खुसरो। तो आईने अकबरी जो है वह अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? सिकंदर और आदिल शाह, अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वह अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो प्रथम जो है वह 1526 तथा जो द्वितीय लड़ाई हुई थी वह 1556 में लड़ी गई थी। यह भी आपको याद कर लेना है। अगला है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही नया धर्म जो है वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर, बरार, बीजापुर या फिर गोलकुंडा। तो यह जो है अहमदनगर से संबंधित थी। कौन? चांद बीबी। अगला है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर शाहजहां ने। तो मनसबदारी प्रणाली को जो है वह अकबर ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के, शाहजहां के, बहादुर शाह के या फिर जहांगीर के। तो तानसेन जो है वह एक बहुत ही बेहतरीन संगीतज्ञ थे। तो वह कहाँ थे? अकबर के दरबार में रहते थे। किसके? अकबर के दरबार में रहते। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? हिंदी, अरबी, फारसी या फिर उर्दू। तो मुगल काल की राजभाषा वह जो है फारसी भाषा थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। कौन था? अकबर था। अगला है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल राज की नींव पड़ी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन है फैजी, अब्दुल नबी खां, बीरबल या फिर अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी मिस डायरी में दिया है? तो किसने दिया है? जहांगीर, बाबर, औरंगजेब या फिर अकबर। तो यह जो है बाबर ने अपने डायरी में दिया, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व,
प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। तो शेरशाह की महानता का घोतक प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।